हेलो फ्रेंड्स, आज अपन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो अपना चैप्टर है उसके अंदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और इससे पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की स्टडी करी थी। और केमिकल इक्वेशन के अंदर अपन ने एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड फिजिकल स्टेट मेंशन, इन सब की स्टडी करी थी। देन अपन ने इसके बारे में जो कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उसकी स्टडी भी करी थी, काफी सारे एग्जाम्पल भी किए थे। और आज अपन चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले जो अपनी केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको अपन संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देन अपन बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अपनी जो इक्वेशन है या रिएक्शन है उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए क्या होती है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी क्या कह रही है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो या दो से जैसे अधिक जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट अपना बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं जनरल स्टडी के बारे में। जैसे कोई भी अपने टू सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन ने ए और बी ले लिए और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि ए और बी जो सब्सटेंस है वो कंबाइन होकर के सी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, कंबाइन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपनी हो जाएगी। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, इसके अंदर रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये अपना हो जाएगा प्रोडक्ट। फिर अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, CaO प्लस H2O, और कोष्टक के अंदर अपन ने फिजिकल स्टेट को मेंशन किया है लिक्विड, और ये अपना सॉलिड गिव्स CaOH का होल ट्वाइस और एक्वस। तो देखो, कोई भी जो केमिकल अपनी जो रिएक्शन है वो बिना वर्ड इक्वेशन के कंप्लीट नहीं होती है। तो हमेशा जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो उनके नीचे उनकी वर्ड इक्वेशन जरूर लिखें। तो देखो, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको अपन क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये अपना सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस H2O लिक्विड, अपना वाटर है ही। ये इनसे क्या मिल रहा है अपन को, CaOH का होल ट्वाइस, और ये होता है अपना एक्वस। इसको अपन कहते हैं स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, इसके अंदर क्या हुआ है, अपने जो टू सब्सटेंस है या टू रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यही अपनी क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। अपन इनके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना है बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को बर्निंग करने के लिए अपन को ऑक्सीजन की नीड होती है। तो देखो, ये अपना कार्बन है या कोल कह सकते हो, ये सॉलिड स्टेट में है, ये अपनी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और इससे क्या मिल रहा है अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। ये अपनी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये है अपनी ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो करके वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। देन अपन चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। सेकेंड रिएक्शन है अपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कह रही है कि इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कंपोजिशन जो या कॉम्बिनेशन जो अपनी रिएक्शन थी उसकी अपोजिट क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या किया था कि A प्लस बी गिव्स C। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई भी अपना जो सब्सटेंस है C गिव्स A प्लस बी। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो अपन को
टू और मोर सब्सटेंस उससे अपन को मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल C गिव्स A प्लस B, यानी C इसके अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और इससे अपन को A और B मिल रहे हैं। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं उनको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी जो डिकम्पोज हो रहा है जो भी अपना सब्सटेंस वो किस किस मेथड से हो रहा है या किन किन से हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो देखो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, यानी जब अपना डिकम्पोजिशन है वो हीट के द्वारा होता है तब इसको अपन क्या कह देंगे, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन कह देंगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अपना है CaCO3 और इसको अपन हीट करेंगे तो अपन को मिल रहा CaO प्लस CO2 गैस। अब इनकी अपन ने वर्ड इक्वेशन नहीं लिख रखी है तो अपन वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अपन हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकेंड नंबर पे अपन चलते हैं, अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब होती है अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O लिक्विड है और उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2 प्लस O2 गैस के अंदर। देन बात करते हैं अपन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, यानी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2AgCl gives 2Ag प्लस एंड Cl2 गैस। क्या होता है, देखो इसके अंदर AgCl को अपन सिल्वर क्लोराइड कहते हैं और ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपन ने सिल्वर एंड Cl2 गैस के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। देन इसी तरह से एक रिएक्शन और है कि 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि जो अपना AgBr है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपन को Ag प्लस और Br2 गैस देता है। तो ये दोनों जो अबोव रिएक्शन है, द अबोव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसलिए ये आप इक्वेशंस आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी क्या यूज होता है इनका, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इनका यूज होता है। ये अपनी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, 3 पार्ट्स में, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देन अपन बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनके अंदर जो एक रिएक्टिव एलिमेंट है वो जो दूसरा एलिमेंट है अपने सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अपन रिएक्शन की बात करते हैं, Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सबसे पहले आप इनकी वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको अपन आयरन कहते हैं। ये अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये आयरन सल्फेट अपन को इसमें मिल रहा है और ये कॉपर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस रिएक्शन के अंदर जो अपना आयरन जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उस सॉल्यूशन से जुड़ जाएगा। जैसे Fe से क्या बना लिया, FeSO4 और कॉपर को बेचारे को अकेला कर दिया।
अब इस जो इक्वेशन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज भी है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। यानी जो आपकी आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है एंड जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन दिस रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव और इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं अपन। जिंक सोलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सोलिड। इसको अपन जिंक कहते हैं, ये अपना जिंक एलिमेंट है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इससे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर भी, जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर से मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सेकंड है Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस गिव्स PbCl2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये अपना लेड एलिमेंट है, ये कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इससे लेड क्लोराइड मिल रहा है और कॉपर सॉलिड मिल रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है, अपना जो लेड है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। मोर रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सॉल्यूशन बना लेगा। तो इन दिस रिएक्शन जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब अपन बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इस रिएक्शन के अंदर तो क्या हो रहा था, सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और इसके अंदर अपन बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो क्या होती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी इस रिएक्शन के अंदर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और वो भी क्यों होता है कि दो जो अपने कंपाउंड है उनके अंदर आयन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस। तो इसको अपन कहते हैं सोडियम सल्फेट, ये अपना बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये अपना जो बेरियम सल्फेट है इसको अपन वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी इस रिएक्शन के अंदर अपन को वाइट प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो देखो इनके अंदर क्या हुआ है, ये जो अपना Na2SO4 है और ये BaCl2 है। तो देखो जो Ba है वो तो कंबाइन हो जाएगा SO4 के साथ और जो Na है वो कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, जो Na2SO4 है अपना Na2SO4, तो देखो ये ब्रेक जब भी होता है तो ये होगा 2Na प्लस और प्लस SO4 माइनस 2, इस तरह से ये ब्रेक होता है। अपना जो BaCl2 है इसको अपन जैसे ही हीट कर देते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं Ba+2 प्लस 2Cl माइनस। अब रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो Ba+2 है ये तो कंबाइन हो जाएगा SO4 माइनस 2 के साथ और ये जो Cl है ये NaCl के साथ। तो देखो Ba+2 और SO4 माइनस 2 ये बना लेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 और जो Cl माइनस और Na प्लस है ये बना लेंगे NaCl। जो अपना वाइट जो प्रेसिपिटेट अपन को मिल रहा है वो Ba+2 और SO4 माइनस 2 के कंबाइन होने से अपन को मिल रहा है। अब बात आती है कि जो प्रेसिपिटेट है वो होता क्या है। इट इज एन अनसोल्यूबल सॉलिड दैट emerges फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। यानी ये एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। यानी अपन इनसोल्यूबल जो सॉलिड होता है और वो जब एक लिक्विड के अंदर होता है तो वो जो भी अपना एपरेटस होता है उसके पैंदे के अंदर जमा हो जाता है इन बॉटम
जमा हो जाता है। तो देखिए आज अपन ने 4 रिएक्शंस की स्टडी करी है। सबसे पहली अपनी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड पे थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर अपन ने स्टडी कर ली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इन जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छे से स्टडी करिए और अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।